नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित पंडित रंगनाथ पाठक रचित स्फोट दर्शन है। पिछले वीडियो में भी हमने बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा प्रकाशित पंडित रंगनाथ पाठक की ही रचित एक पुस्तक देखी थी, षड दर्शन रहस्य। तो उसमें जो 6 आस्तिक दर्शन हैं मुख्यतः उन पर चर्चा की गई थी। ये पुस्तक जो है ये स्फोट दर्शन के ऊपर है। इसको भी अभी हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये मूल ग्रंथ नहीं है। स्फोट दर्शन का ये मूल ग्रंथ नहीं है, ये भी एक विवेचनात्मक ग्रंथ है, इसलिए हम जो कि स्फोट दर्शन पे डील करता है। अभी तक हमने जितने भी दर्शन वाले ग्रंथ देखे हैं, सर्वदर्शन संग्रह में स्फोट दर्शन का उल्लेख आता है, जो व्याकरण दर्शन है। तो सर्वदर्शन संग्रह की पुस्तक पर भी वीडियो उपलब्ध है चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा भारतीय दर्शन में भी स्फोट दर्शन का उल्लेख आता है। ये पुस्तक जो है ये केवल स्फोट दर्शन पर ही केंद्रित है। पुस्तक का मूल्य 170 रुपये है। ये भी हार्ड बाउंड पुस्तक है, मैंने ऑफलाइन ली थी पटना से ही, इनके कार्यालय से, जो पुस्तक विक्रय के केंद्र है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के कैंपस में, वहाँ से। ऑनलाइन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर एग्जॉटिक इंडिया पे पुस्तक उपलब्ध होनी चाहिए, इनकी अन्य पुस्तकें तो उपलब्ध है, ये भी होनी चाहिए, मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। कुल पृष्ठ इसमें 31 पृष्ठों में वक्तव्य, प्राकथन इत्यादि है और 224 में स्फोट दर्शन का विवेचन है। ये वक्तव्य है श्री नवल किशोर गौड़ जी, निदेशक हैं राष्ट्रभाषा परिषद के, उनके द्वारा। थोड़ा सा यहाँ स्फोट दर्शन क्या है उसका आइडिया इससे लग जाएगा वक्तव्य से, और आगे प्राकथन इत्यादि जो हम पढ़ेंगे। आधुनिक भाषा विज्ञान वैखरी वाणी से प्रारंभ होता है। वैखरी वाणी यानी कि जो हम उच्चारण करते हैं, जो ध्वनि जो सुनाई देती है, वो वैखरी वाणी हो गई। विखर अर्थात शरीर के आधार पर उत्पन्न होने वाली वाणी को वैखरी वाणी कहते हैं। अतः पाश्चात्य भाषा विज्ञान भाषा शास्त्र के अनुशीलन परिशीलन के प्रसंग में ध्वनियों के उच्चारण और श्रवण की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए उच्चारण स्थान कंठ से ओष्ठ तक एवं श्रवण स्थान कर्णकुहर से मस्तिष्क तक के हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों के संचालन का गहरा अध्ययन करके ध्वनियों का स्वरूप, गुण निर्धारण और वर्गीकरण करता है। तो यह है कि पाश्चात्य भाषा विज्ञान जो है वह इस प्रकार से जो उच्चारण से लेकर जो सुनने तक की उनकी जो यहाँ तक जो उनका भाषा विज्ञान का जो विश्लेषण है वो इस पर आधारित है। या आगे फिर कह रहे हैं किंतु भाषा केवल उच्चारण ही नहीं है। एक ओर तो वह सूक्ष्म अंतर्जगत के अदृश्य विचारों की संवेद संवाहिका है, दूसरी ओर वह स्थूल बहिर्जगत के दृश्य आचारों की नियामिका भी है। अतः भाषा का घनिष्ठ संबंध विचार, उच्चार और आचार तीनों से है। इन तीनों क्रियाओं में हमारी चित्ती का संचरण ही मूल तत्व है। अति मानस से मानस तक हमारी चित्ती का संचरण विचार कहलाता है। मानस से लेकर अंतिम वैखरी अव्यय तक ही उसकी यात्रा उच्चार कहलाती है, और बाह्य जगत की क्रियात्मक नियोजन में वह आचार बन जाता है। वाणी की बहुरंगी वितान का मूल आधार परावाक है, जो निस्तरंग चित्त शक्ति है। प्रकाशकीय वक्तव्य है श्री जय कृष्ण मेहता का। स्फोटवाद व्याकरणों का मुख्य विषय रहा है। इसके आविष्कारक स्फोटयनाचार्य थे। स्फोट शब्द के आविष्कारक स्फोटयनाचार्य के बाद पाणिनि के समय तक स्फोट का व्यवहार लुप्त हो गया था। स्फोटयनाचार्य के बाद स्फोट का प्रथम प्रयोगकर्ता पतंजलि माने जाते हैं। ग्रंथ के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पाणिनि के पहले स्फोटयनाचार्य ही स्फोट का कार्य कर चुके थे। स्फोट का आविष्कार करने के कारण ही उनका नाम स्फोटयनाचार्य प्रसिद्ध हुआ था। इसलिए महाव्याकरण पाणिनि ने अवंग स्फोटायनस्य सूत्र में स्फोटायन नाम से ही उन्हें संस्कृत किया है। अगर मूल ग्रंथों की बात करें स्फोट दर्शन की, तो वो व्याकरण के ही ग्रंथ हैं मूलतः। तो इस पुस्तक में अगर बात करें किन मूल ग्रंथों से ली गई हैं, तो पुराण तंत्र के ग्रंथों से तो लिया ही गया है। व्याकरण में अगर बात करें तो पतंजलि महाभाष्य और भर्तृहरि की वाक्यपदीयम, तो वाक्यपदीय और पतंजलि महाभाष्य से सबसे अधिक लिया गया है। उसके अलावा कई सारे तंत्र ग्रंथ, मुख्यतः शारदा तिलक, तो प्रारंभ में ही शारदा तिलक का उल्लेख आ जाता है और काफ़ी चीज़ें वहाँ से उद्धृत करते हैं लेखक महोदय। तो शारदा तिलक में भी जो स्फोट संबंधित वाणी शब्द संबंधित चीज़ें आई हैं वो हैं, उसका भी बहुत विशद विवेचन है। और फिर पुराणों में और अन्य दर्शनों में भी जहाँ भी शब्द के ऊपर विवेचना की गई है, शब्द के स्वरूप के ऊपर, शब्द नित्य है अनित्य है, शब्द किस प्रकार का है, उस पर जहाँ भी विवेचना की गई, उस सब को इस पुस्तक में एक जगह पर संग्रहित करके स्फोट दर्शन के बारे में बताया गया है। तो मुख्यतः अगर मूल ग्रंथों की बात करें तो वो व्याकरण के ही ग्रंथ हैं, और उसके अलावा और कुछ जैसे अद्वैत वेदांत में भी प्रकरण ग्रंथ होते हैं जो कि मूल भाष्य नहीं है, या जैसे सूत्रों पे भाष्य नहीं है, लेकिन
प्रकरण ग्रंथ है जो उस विषय पर और विवेचना करते हैं। तो ऐसे ही और भी 2-4 और अन्य ग्रंथ हैं। तो यहाँ परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, इन प्रकारों से परा नाम के वाक्य को ही व्याकरणों का मुख्य स्फोट माना गया है। स्फोट शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार होती है, विकसति अर्थ अस्मात् इति स्फोट, जिससे अर्थ स्फुटित या विकसित हो वही स्फोट है। और वो जो है केवल वैखरी यानी कि ध्वनि तक ही सीमित नहीं है। वैखरी ध्वनि से हृदय प्रदेश मध्यमा में क्षोभ पैदा होता है, तभी मध्यमा से में व्यापक स्फोट की अभिव्यक्ति होने से अर्थ का बोध होता है। विभिन्न प्रामाणिक ग्रंथों के मंथन करने से ज्ञात होता है आंतर तथा बाह्य श्रावण प्रत्यक्ष के विषय वैखरी रूप शब्द बाह्य है, वह वास्तविक वाचक नहीं है। आंतर स्फोट ही वास्तविक वाचक होता है। जैसे अर्थ जो समझना हो, जैसे हम मन में भी अगर कुछ विचार भी होता है तो वो बिना शब्दों के वो विचार नहीं हो सकता और उनका भी अर्थ होता है। तो वही यहाँ पे कहने का अर्थ है कि केवल जो वैखरी है, जो उच्चारण है, केवल वही जो है वो अर्थ का उद्बोधक नहीं है। मेन जो है अर्थ जो है वो स्फोट से ही आता है। तो वो उसके लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि ध्वनि होगी तभी अर्थ का अर्थ समझ में आएगा। ये पंडित रंगनाथ पाठक जी का एक यहाँ पर चित्र दिया गया है और समर्पण उन्होंने किया है, मंगलाचरण है। अब उनके द्वारा आत्मनिवेदन है। ये बता रहे हैं कि स्फोट तत्व की तरफ ये कैसे आकर्षित हुए। तो श्री आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के अपने भाष्य में स्फोट का वैसे खंडन किया, लेकिन वाचस्पति मिश्र की जो टीका है भामती, ये टीका जो है ये श्री आदि शंकराचार्य जी का ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य है उसके ऊपर टीका है। अभी तक हमने श्री आदि शंकराचार्य जी का भाष्य जो है वो तो हमने देखा हुआ है, वेदांत दर्शन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन टीकाओं के ऊपर जो टीका है अभी हम उस पर नहीं गए हैं, वो हम शायद 1-2 साल बाद उन पुस्तकों को भी, ग्रंथों को भी कवर करेंगे। तो ये बता रहे हैं कि कहाँ से स्फोट की ओर इनकी रुचि बढ़ी और स्फोट के ऊपर और विश्लेषण करने का और अध्ययन करने का इनको प्रेरणा मिली। जिस समय मैंने आरा में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया उसी समय दर्शन शास्त्र की परीक्षा देने की भी उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई। इसके लिए दर्शन की पुस्तकों को मंगाया और देखना आरंभ किया। भगवान शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य तथा पार्थसारथी मिश्र की शास्त्र दीपिका, ये मीमांसा का ग्रंथ है, शास्त्र दीपिका श्री पार्थसारथी मिश्र की। जब हम मीमांसा पे चर्चा करेंगे तो इस पुस्तक पे भी चर्चा करेंगे। कुछ ही दिन पहले मैं ये लेके आया हूँ, हफ्ते भर पहले। शास्त्र दीपिका में स्फोट का खंडन ही मिला, मंडन नहीं। परंतु वाचस्पति मिश्र के भामती आदि ग्रंथों को देखने से विदित हुआ कि ये महानुभव स्फोट को सादर मानते हैं। इससे मेरी पूर्व की इच्छा प्रबल हो उठी। उपनिषद आदि वैदिक शास्त्रों में 3 तत्वों का जितना विशद विवेचन पाया जाता है उतना किसी अन्य तत्वों का नहीं। ये 3 तत्व हैं, प्राण तत्व, वाक तत्व और मनस तत्व। मुजफ्फर संस्कृत कॉलेज में पुस्तकालय से मंगाकर शारदा तिलक नाम का तंत्र शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ ले आया और उसको आद्योपांत देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वाक तत्व का सबसे अधिक महत्व तंत्र शास्त्र में ही पाया जाता है। तो ये इनके लेखों में भी अंदर भी आपको मिलेगा कि कई सारे तंत्र ग्रंथों से स्फोट संबंधित जो उसमें उक्तियाँ हैं, स्तुतियों में, स्तोत्रों में और सामान्य तौर पर भी जो विवेचन उनमें किया गया है वो भी इन्होंने कई तंत्र ग्रंथों से लेकर इस पुस्तक में डाला है। वाक तत्व व्याकरणों के घर आकर स्फोट या शब्द ब्रह्म शब्द से व्यावृत होने लगा। संस्कृत में इन्होंने मूलतः यह ग्रंथ तैयार किया था 1924 में, जिसका नाम था स्फोट तत्व विमर्श। और बाद में फिर बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के जो अधिकारी थे उनसे उसके बारे में चर्चा हुई और तब उन्होंने कहा कि इसका हिंदी में रूपांतर किया जाए। तो फिर हिंदी में उन्होंने ये स्फोट दर्शन पुस्तक लिखी। यहाँ आगे लिख रहे हैं, इस पुस्तक में केवल भूषण मंजूषा आदि से जो स्फोट के समर्थक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं सहायता नहीं ली गई, अपितु उनके सिद्धांतों का कतिपय अंशों में विपरीत भी सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। पतंजलि के महाभाष्य तथा भर्तृहरि के वाक्पदीय से बहुत सहायता ली गई है। वस्तुतः तो वैदिक और तांत्रिक ग्रंथों के आधार पर ही यह ग्रंथ लिखा गया है। और ये जो भूषण और मंजूषा ग्रंथ है, अंदर में इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये भूषण मंजूषा एक नाम से ही अंदर आया है, भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित है। और एक शब्द कौस्तुभ ग्रंथ भी है भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित, और एक श्री नागेश भट्ट की लघु मंजूषा है। तो शायद इन्हीं 2 पुस्तकों का यहाँ पर संदर्भ आया है। उसके अलावा काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण इत्यादि ग्रंथ हैं ही। इस ग्रंथ का हृदय पूर्वार्ध में ही है। उत्तरार्ध में शब्द तत्व के विषय में जितने मतांतर हैं उनके निर्देशन और विवेचन किया गया है। तो जैसा षड दर्शन रहस्य पुस्तक में हमने देखा था कि जो फर्स्ट पार्ट था वो थोड़ा सा विशेष था, स्पेशल था। उसमें विभिन्न टॉपिक्स को लेके, विषयों को लेके, हर दर्शन में उस स्पेसिफिक विषय पर क्या उस दर्शन की मान्यता है
वो दर्शन क्या कहता है, उस पर विवेचना की गई थी। वैसे ही इसका जो पूर्वार्ध है वो स्फोट दर्शन को समझाता है। थोड़ा सा रिपीटेटिव भी है, लेकिन रिपीटेशन का फ़ायदा ये होता है कि जहाँ भी जटिल विषय है, कुछ कठिन है, तो आप जब ऐसे आगे आगे पढ़ते जाते हैं और फिर वही विषय दूसरे तरीके से या कहीं कहीं उसी तरीके से पुनः आता है, तो थोड़ा समझने में उससे आसानी ही होती है। वो कोई ऐसा पाठक के लिए वो कोई ऐसी कोई बड़ी नेगेटिव चीज़ नहीं है जो थोड़ा बहुत रिपीटेशन है। तो पूर्वार्ध जो है वो बिल्कुल स्फोट दर्शन क्या है, वो तंत्र के ग्रंथों के आधार पर, पुराण के आधार पर, और भूषण मंजूषा जैसे आपने देखा, पतंजलि महाभाष्य से बहुत चीज़ें कोट की गई हैं, भर्तृहरि के वाक्पदीयम से बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो उनके आधार पर स्फोट दर्शन जो है, स्फोट वह क्या है। जो द्वितीय खंड है उसमें स्फोट विभिन्न दर्शनों में जिस प्रकार से आया है, न्याय में, वैशेषिक में, मीमांसा में, और हर जगह उसका क्या स्वरूप है, किस प्रकार से वो स्फोट दर्शन की मान्यताओं से भिन्न है, और किस प्रकार से कहाँ पे स्फोट दर्शन का खंडन किया गया है, और स्फोट दर्शन के जो ग्रंथ हैं वहाँ पे किस प्रकार से उस खंडन का प्रतिकार किया गया है, उन सब पे चर्चा है। तो वो जो सेकंड हाफ है वो मेनली अन्य दर्शनों में स्फोट का जो खंडन किया गया है या मंडन किया गया है, फिर स्फोट दर्शन की पुस्तकों में किस प्रकार से उन बातों को का प्रतिकार दिया गया, उनका जवाब दिया गया है, और किस प्रकार से जैसे मीमांसा में अगर शब्द के बारे में कोई एक धारणा है तो वह किस स्फोट की ओर से उस धारणा का किस प्रकार से खंडन किया गया है, वह दिया गया है दूसरे खंड में। और प्रथम जो खंड है पूर्वार्ध, उसमें मेनली दर्शन को समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ फिर वही पतंजलि महाभाष्य स्फोटयानाचार्य के बारे में ये है। यहाँ ये बता रहे हैं अपने प्राकथन में कि कहीं भी पाणिनि ने स्फोट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं करना है, और यह सब होते हुए भी पाणिनि शब्द तत्व के नित्य और व्यापक मानते हैं। इसमें किसी व्याकरण शास्त्र के अनुशीलन करने वाले को संदेह नहीं रह जाता है। पतंजलि महाभाष्य में तो है, लेकिन कहीं भी पाणिनि के अपने उसमें स्फोट शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। फिर यहाँ स्फोट से ही संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। वेदांत में क्या है, किस प्रकार से स्फोट की चर्चा की गई है, ये थोड़ा बहुत समझाया गया है। वैखरी शब्द तो वक्ता के मुख से उच्चरित होकर श्रोता के श्रवणेन्द्रिय का ही विषय होता है, वह अर्थ का बोध नहीं कराता। जब वैखरी ध्वनि से हृदय प्रदेश मध्यमा में क्षोभ पैदा होता है, तभी मध्यमा में अवस्थित व्यापक स्फोट की अभिव्यक्ति होने से अर्थ का बोध होता है। स्फोट शब्द की व्युत्पत्ति इसी प्रकार है, ये वही है जो पहले हम देख चुके हैं। वैखरी ध्वनि के बल हृदयस्थ स्फोट का अभिव्यंजक मात्र होता है, उससे अर्थ का बोध नहीं होता। वैखरी ध्वनि के बिना भी केवल चेष्टा आदि से मध्यमा में स्थित स्फोटात्मक शब्दों की अभिव्यक्ति हुआ करती है। अनेक कवि, विद्वान और लेखक वैखरी वाणी का उच्चारण किए बिना भी गद्य आदि की रचना करते हैं, उन्हें लिखकर अपने इष्ट मित्रों के पास भेजते हैं और पाठक भी इन्हें पढ़कर अर्थबोध कर लेते हैं। यहाँ वैखरी वाणी का व्यापार कुछ भी नहीं देखा जाता, केवल लिपि के संकेत से ही मध्यमा वाणी के द्वारा शब्द बोध हुआ करता है। शब्दों के संकेत का ज्ञान भी मध्यमा में ही होता है, इसलिए मध्यमा में ही अर्थ का बोध होना स्वाभाविक होता है। इसी अभिप्राय से भर्तृहरि ने लिखा। फिर ये वाक्पदीयम से कुछ अंश आ गया। विषय सूची है। पूर्वार्ध जो मेन खंड है जिसमें स्फोट दर्शन बताया गया है, पृष्ठ संख्या ये करीब 110 तक है। और फिर उत्तरार्ध में आंतर स्फोट विचार, यानी कि अलग अलग ग्रंथों में, जैसे न्यायिक के पक्ष में मीमांसक क्या इस बारे में उनके क्या तर्क हैं। मुख्यतः इसमें न्याय और मीमांसा का ही उल्लेख है। विज्ञानवादी बौद्धों का भी मत यहाँ पर आ गया है, और मीमांसक हैं, न्याय है। स्फोटवादियों द्वारा सांख्य मत का खंडन। स्फोटवाद में वाचस्पति मिश्र की सम्मति, जो इन्होंने प्राकथन दिया तो वहाँ प्रमाण दिए हैं कि किस उनके भामती के अंश से इनको लगता है कि वाचस्पति मिश्र ने कि किसी प्रकार से उसमें सम्मति थी स्फोटवाद को लेकर। यहाँ पर जो विषय आए हैं कुछ मैं आपको पढ़ के सुना दूँ कि किस प्रकार के विषय हैं। प्राकृत महाप्रलय का विचार, श्री शिक्षा, नाद बिंदु आदि का विचार, शब्द और अर्थ इन दो प्रकार की विरुद्ध सृष्टि का कारण, व्याकरण सिद्धांत, सांख्य मत से साम्य, श्रोतग्राह्य शब्दों के उपादान प्रधान बिंदु का विवेचन, मुख्य स्फोट का व्यवस्थापन, वर्णों की अग्निशोमात्मकत्व और सोम सूर्यात्मकत्व का व्यवस्थापन, आत्मा तथा परमात्मा के तीन स्वरूप, शब्द ब्रह्म या स्फोट का भेद औपाधिक, शब्द ब्रह्म के तीन स्वरूप, वर्णों की अभिव्यक्ति का स्थान, षट चक्र, वर्णों की संख्या का विवेचन, इस प्रकार के ही इसमें
सब हेडिंग्स हैं। स्फोट का उदाहरण, पद स्फोट के मुख्यतः व्यवस्थापन, स्फोट शब्द का निर्वचन और उसका अर्थ, स्फोट और ब्रह्म, आत्मा में प्रकाशय प्रकाशक भाव, शब्द और अर्थ में तादात्म्य, उपनिषदों की साक्षिता, अपभ्रंश शब्दों में स्फोटत्व का निराकरण, लौकिक संस्कृत शब्दों का स्फोटत्व व्यवहार, जीवकृत अनित्य स्फोट का विवेचन, वर्ण स्फोट का विचार, पद स्फोट का विवेचन, व्यवहारिक वाक्य स्फोट का निरूपण, स्फोट साधक युक्ति का या तर्क, व्याकरणों का उत्तर, मीमांसकों का कथन, स्फोटवादियों का उत्तर, पुनः मीमांसकों की शंका, स्फोटवादियों का उत्तर। अंत के खंड में थोड़ा यहाँ भी इस प्रकार का आया है, मीमांसकों की एक और शंका, व्याकरणों का उत्तर, अन्य वादियों की शंका, व्याकरणों द्वारा आक्षेप का उत्तर, दूसरी शंका, शंका का समाधान, न्यायिकों का सिद्धांत, व्याकरणों की मान्यता पर न्यायिकों का आक्षेप, स्फोट शब्द की व्युत्पत्ति और लक्षण, उपर्युक्त सिद्धांत पर न्यायिकों का आक्षेप, व्याकरणों द्वारा आक्षेप का उत्तर, स्फोट की सत्ता में वेद प्रमाण, स्फोट के विषय में मीमांसकों की शंका, स्फोट मंडन के लिए व्याकरणों का उत्तर। तो ये पूर्वार्ध के विषय हैं। पूर्वार्ध यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। अंत में एक परिशिष्ट भी दिया गया, शब्दार्थ संबंध विचार सृष्टि प्रक्रिया इत्यादि, पंचीकरण की प्रक्रिया, कुछ लेख हैं छोटे इनके। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। स्पेसिंग अच्छी है, प्रिंट क्लियर है, फॉन्ट साइज़ भी अच्छा है। बोल्ड में जहाँ भी संस्कृत के मूल ग्रंथों से जो भी उद्धृत किया गया है वो बोल्ड में दिया गया है, और हिंदी वाला जो है वो नॉर्मल फॉन्ट में है। स्फोटत्व का व्यवहार संस्कृत शब्दों में ही क्यों होता है, अन्य भाषा के शब्दों में क्यों नहीं होता, या अन्य प्रकार के शब्दों में क्यों नहीं होता, तो ये उस पर एक विवेचन है, लेख है। 106 पृष्ठ संख्या पर पूर्वार्ध समाप्त हो जाता है। फिर उत्तरार्ध यहाँ से प्रारंभ है। अंतरस्फोट विचार, पूर्वोक्त बातों का निष्कर्ष। तो यहाँ एक तरह से एक समरी दी गई है कि क्या पहले चर्चा की गई उस पर। यहाँ तक पूर्वोक्त महासंदर्भ में स्फोटत्व के प्राचीन नवीन व्याकरणों के मतों, श्रुति स्मृति पुराण आदि प्रमाणों तथा श्रुति मूलक अनुमान से भी सिद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त न्यायिक, मीमांसक, सांख्य, योग, जैन, बौद्ध आदि दार्शनिकों का शब्द स्वरूप के विषय में मतभेद का पूर्ण विवेचन किया गया है। स्फोट की मान्यता में इन लोगों के आक्षेपों का भी समाधान कर दिया गया है। इस प्रकार आद्योपांत इस ग्रंथ को देखने से यही निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा के निर्गुण सगुण दो भेदों में प्रकृति के संबंध को सगुण और प्रकृति के असंबंध को निर्गुण बताया गया है। इसी प्रकृति के संबद्ध सगुण परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है से शक्ति का आविर्भाव होता है, और उसी शक्ति से नाद और नाद से बिंदु की उत्पत्ति होती है। स्मरणीय है कि इस अवस्था में समस्त प्रपंच माया में ग्रसित हो जाता है। उस समय प्राणियों के भुक्त विशिष्ट कर्म भी, जो अत्यंत सूक्ष्म वासना के रूप में उसी माया शक्ति में अवस्थित हैं, कालक्रम के परिपक्वा अवस्था को प्राप्त कर अपने फल प्रदान के लिए अद्वितीय परमात्मा जो समस्त मायावृत्ति को ग्रसित कर सोए हुए के समान प्रशांत निस्तरंग महासागर के सदृश अवस्थित है, में श्रीक्षात्मिका वृत्ति को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार शिक्षा के बाद जितने प्राणी कर्म परिपक्व होकर सृष्टि के उन्मुख हो गए हैं, उन सबकी घनीभूत भावावस्था उत्पन्न होती है। फिर आगे बताया गया किस प्रकार से स्फोट का यहाँ पर शब्द ब्रह्म का असली स्वरूप परा नामक स्फोट तत्व को समझना चाहिए। इसी अभिप्राय से ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है। फिर ये कुछ परिशिष्ट के लेख हैं, और परिशिष्ट के लेखों के साथ पुस्तक जो है 209 पे समाप्त हो जाती है, और अंत में अनुक्रमणिका है। तो ये थी कुछ जानकारी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा प्रकाशित पंडित रंगनाथ पाठक रचित स्फोट दर्शन के बारे में। स्फोट दर्शन से जो संबंधित पुस्तकें हैं, जैसा मैंने बताया, मुख्यतः व्याकरण की ही पुस्तकें हैं, तो अभी तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। कुछ टाइम बाद जब हम व्याकरणों की ग्रंथों की पर चर्चा करेंगे, जो मूल ग्रंथ है व्याकरण और आयुर्वेद, ये जो टॉपिक हैं सनातन धर्म के, ये समझिए कि ये तो अभी भी बिल्कुल एक्टिव और लाइव हैं। कई सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बहुत कुछ हैं। तो हम केवल मूल जो बेसिक ग्रंथ हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जब हम वो करेंगे तो प्रयास करेंगे कि हम स्फोट दर्शन को उसके साथ साथ लेकर चलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।